की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। हे सगळे भाई बहिणी कराचीमध्ये होते, पाकिस्तानमध्ये। त्यावेळेला ज्यावेळेला भारताची फाळणी झाली आणि त्यावेळेला तिथं जे हिंदू होते ते सगळे पाकिस्तान सोडून भारतात यायला लागले होते। बाबा यज्ञवत्सों को काफी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्व यानी आत्मा का राज्य स्थापित करे। तर बाबा पहिल्यापासूनच जे यज्ञामध्ये होते त्यांना सांगत आले होते की हे गांधीजी, काँग्रेस हे सगळे प्रयत्न करताय भारताला स्वराज्य मिळवून देण्याचं। तर ते मिळेल, पण खरं स्वातंत्र्य, खरं स्वराज्य काय आहे की जेव्हा सगळ्या नरनारी, सगळे स्त्री पुरुष राम सीतेसारखे होतील, पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम बनतील, काम क्रोध आदी सगळ्या विकारांपासून मुक्त होतील, त्यांच्या जंजीर तोडून त्यांच्या बंधनामध्ये जे अटकलेले आहे त्याच्यापासून मुक्त होतील आणि आत्म्याचं स्वतःचं राज्य स्वतःवरती स्थापन करतील, तेव्हा खरं रामराज्य आहे। आणि आपण अजून बघतोय की अजूनही रामराज्य तसं आलेलं नाही। इंग्रज सोडून जाऊन किती वर्ष झाले आता, क्योंकि विकारों से मुक्त नहीं हुए। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा। पहिल्यापासूनच इंग्रज इथून सोडून जायच्या आधीपासून बाबा सांगत होते कि वो स्वातंत्र्य तो मिल जाएगा, राज्य तो ये अपना वापस ले लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं है। लोक कुठं पवित्र झाले आणि श्रेष्ठ आचरण कुठं शिकले थे। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए। त्यावेळी आधीच सांगत होते बाबा कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच ये सारी असहिष्णुता बढ़ेगी और वो एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि सब ईश्वर से दूर हो गए हैं, मनोविकार आ गए हैं और इसलिए असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी। त्यांना नवीन नाही वाटलं, कारण बाबांनी सांगितलं होतं पहिलेच ऐसा होने वाला है। नहीं उनसे उन्हें कोई डर था, घाबरले पण नाही आणि त्यांना नवीनही काही वाटलं नाही, कारण बाबांनी म्हणून आता इथून पुढे पण जे होणार आहे आपण घाबरायचं नाही, हिम्मत ठेवायची। बाबांनी पहिलेच सांगून ठेवलेले काय काय होणार आहे, तो हमें भी डरना नहीं है, क्योंकि जो होना है बाबा ने बता दिया है हमें पहले से। इसलिए हमें हिम्मत रख के अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए उस समय वो जो कुछ भी होने वाला है उस समय में बहुत सारी सेवाएं करनी है। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया।
बाबांनी फक्त यज्ञवत्सांनाच नाही, बाकी जे हे राजे महाराजे होते, देश विदेशातले विशिष्ट व्यक्ती होते, सगळ्यांना ही गोष्ट सांगितली होती कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उनका जनता का स्वभाव ऐसा होता है। फिर देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। 3 वर्षापर्यंत सगळे हिंदू तिथून सोडून गेले। हिंदू दिसलं तर मारून टाकायचे, सगळे हिंदू इकडे आले सोडून, पण यज्ञातले सगळे भाई बहिणी 3 वर्षानंतर त्या सगळ्या भयंकर परिस्थितीमध्ये तिथंच राहिले, पाकिस्तानमध्ये। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। रक्षण करने वाला शिव बाबा बैठा था, जो हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। ऑफिसर्स यायचे मुसलमान, पण तंग करणं हे त्यांचा उद्देश नव्हता की यांना त्रास द्यायचा आहे, तर ते फक्त एक माहिती घेण्यासाठी यायचे की ते काय चाललेलं आहे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। ते जरी तिथं आले चौकशी करण्यासाठी, तर त्यांना परमात्मा, त्यांच्या भाषेमध्ये अल्लाह, त्याचा परिचय दिला जायचा। उन लोगों का प्रायः एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार है। काय करती संस्था? यहाँ कौन है? सब ईश्वर के सेवक है, या उसे कहेंगे खुदाई खिदमतगार है। जो खुदा सेवा दे रहा है वो हम कर रहे हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। विकारांपासून मुक्त होण्याचा इथं सगळे पुरुषार्थ करताय, एका अल्लाहची आठवण करताय। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान आप अपना लिया है। त्यांना काय सांगायचे की पाकिस्तान नाव तर दिलं तुम्ही तुमच्या देशाला, तुम्ही जो देश घेतला त्याला पाकिस्तान नाव दिलं, पण तुम्ही पाक बनत नाही। पाक म्हणजे पवित्र बनत नाही, नाव दिलंय पाकिस्तान। त्यांना सांगायचे डायरेक्ट, आम्ही ते करतो, आम्ही पवित्र बनतोय। तुम्ही नाव दिलं देशाला, पण आम्ही खरोखर पवित्र बनतोय। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो। त्यांना सांगायचे की अभी खुदा का हुक्म है कि अभी पाक बनना है। पाकिस्तान बनाया, लेकिन पाक बनना है अभी। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। कल्पना करायची आपण की कशी भयंकर परिस्थिती, इतकी सगळी मारकाट चाललेली आहे, रक्ताची नदी वाहते बाहेर, आणि हे बाबांचे बच्चे एकदम सुरक्षित, आणि ते त्या परिस्थितीमध्ये पण त्यांना संदेश देतात। तो इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। उलट ते म्हणायचे आमच्याकडून काही पाहिजे तुम्हाला तर सांगा, काय सेवा करून घ्यायची। आप लोग ऊंच हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हो। आप पवित्र हो, ईश्वर की इबादत करने वाले हो, इसलिए आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। मग पुढे पाकिस्तान से भारत आने की योजना। ही योजना कशी बनली? यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। ते 47 मध्ये इकडे निघून आले। त्यांचे जे कराची मध्ये राहत होते त्यांचे संबंधी नातेवाईक। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। ते निघून आले इकडे, तिकडचा ते पत्ता नव्हता, हे कुठे आहे। उन्होंने भ्रांतिवश जहां तहां यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहां से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। जे नातेवाईक सोडून आले त्यांनी काय समजून घेतलं होतं आणि सांगायला सुरुवात केली होती की या लोकांना
मुसलमान लोकांनी मारून टाकलं असेल किंवा मग ते वेगवेगळे झाले कुठेतरी, म्हणजे ही ओम मंडली संपली. बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए. उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे. अजून सुरक्षित आहे तर इथून पुढे पण काही होऊ नये म्हणून ते नातेवाईकांनी पत्र पाठवायला सुरुवात केली की तुम्ही इकडे शिफ्ट व्हा. परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे. वास्तविकता ही होती की मुसलमान लोक पवित्र संस्था मानून रक्षण करायचे. उलट इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया. मग अनेक त्यांच्या नातेवाईकांनी आमंत्रण दिलं की तुम्ही आता भारतामध्ये या. उधर शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे. भारत में शिफ्ट करना है. बाबा का संदेश आ गया, बाबा का आदेश आ गया का की भारतातले लोकच याचा जास्त फायदा करून घेतील. आणि आपण बघतो की पाकिस्तानची कशी हालत झाली नंतर. शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सेवा कार्य तथा परीक्षा भी है. आपका कल्याण भी है, सेवा भी करनी है आपको, और आपकी परीक्षा भी भारत में होने वाली है. कराची से भारत के लिए विदाई. आखिर यज्ञवत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए. जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किया. खूप थांबवायचा प्रयत्न केला त्या लोकांनी. उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा. फिर भला आप क्यों जाते हैं? काही त्रास देणार नाही, तुम्हाला जे पाहिजे ते उपलब्ध करून देऊ आम्ही, मग तुम्ही का जाता इथून? आप यहां रहेंगे तो इस देश में नापाक यानी अपवित्र काम नहीं होंगे. ये ड्रामा था. ड्रामा अनुसार वो जो पाकिस्तान वैसा होने वाला था, और बाबा को इस यहाँ पर जो माउंट आबू है वहां रहकर इतना सारा कार्य बहुत शांततापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना था. तो वो ड्रामा अनुसार बाबा का आदेश आ गया था, लेकिन वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे. तो हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे. आप तो खुदा के हैं, आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है. बिलकुल त्यांना क्लिअर झालं होतं की आपण हिंदू मुसलमान आपल्याला काही देणं घेणं नाहीये. जे बाबांचे बच्चे त्यांना काहीही मतलब नाही हिंदू मुसलमानचं काय चाललेलं. हम सब बाबा के बच्चे. तर आपल्याला इथून पुढे पण ते जे त्यावेळेला झालं असंच पुढे तो काळ येणार आहे. आपल्याला बिलकुल त्या राजकारणामध्ये पडायचंच नाही. हे राजकारण खूप वाढत चाललेलं आहे हिंदू मुसलमानचं. आपल्याला बिलकुल सगळ्यांसाठी समान दृष्टी ठेवायची. सब एक बाबा के बच्चे, सब एक अल्लाह के बच्चे. तो वो लोग जो जब वो तकलीफ का वो जो समय आएगा तब वो लोग हमारी रक्षा करेंगे उल्टा. परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है. त्यांनी थांबवायचा प्रयत्न केला, पण आता परमेश्वराचा आदेश होता. इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई. इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था. उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी तथा गुलाम हुसैन जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री और डॉक्टर चौपतराम गिडवानी भी आए. उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई. उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहे, हम सभी लोग आपको मदद करेंगे. परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवार्थ जाना ही है. आता जावंच लागेल. वरतून आदेश आलेला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यासहित थांबवायचा प्रयत्न केला त्यांनी, पण ईश्वरीय आदेशानुसार जायचंच होतं. उन दिनों 400 के लगभग यज्ञवत्स थे.
जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया. कराची त्या बंदरावरती सगळ्यांचं सामान आलं, सगळे निघाले, तर सगळे लोक तिथे जमा झाले. मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है. सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे. त्यांना वाटलं की आता इथून हे सगळे शुद्ध आत्मे, पवित्र आत्मे चालले, ये भगवान के जो अल्लाह के लोग हैं वो यहाँ से जा रहे. तो सबको बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई. बहुत लोगों ने सामान उठा उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया. तो त्यांनी मदत पण केली त्यावेळेला. बहुत लोग विदा देने वहां आए थे. दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे उनमें बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि तर ते जे पहिले हिंदू लोक सोडून गेले त्यांचे जे घरं होते ते तसेच राहिले आणि सामान सुद्धा जास्त नेऊ दिलं नाही त्यांनी आणि यांचं सामान स्वतः भरून दिलं सगळ्यांचं. आणि जे आपले जे बिल्डिंग होते बाबांचे त्याचा सगळ्याचा हिशोब करून दिला. तो कई एक को तो लूट भी लिया गया था. त्यांच्यापैकी जे जो पहिले हिंदू गेले त्यांना लूटलं पण होतं, त्यांचं सामान पण घेऊन जाऊ दिलं नाही. परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ भवनों को भी उचित मूल्य देने के कार्य में सहयोग दिया था. जे आपल्या ज्या बिल्डिंग्स विकल्या त्याचं किंमत पण त्यांनी व्यवस्थित मिळवून दिली उलट. और स्टीमर में लादकर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थी. त्यावेळेला कार ज्या होत्या आपल्याकडे त्या सुद्धा सोबत घेऊन जाऊ दिल्या त्यांनी. यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की. फुलांचा वर्षाव केला तिथल्या लोकांनी, या सगळ्या भाई बहिणींवर. यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए. मग भाई बहिणींनी पण जे फुलं आलेले होते त्यांच्यापर्यंत ते फुलं त्यांच्यावरतीच वर्षाव केलं परत ज्यांनी टाकले होते. विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था. तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भवसागर से पार जा रहे हो. स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग दिया. वे बार बार कहते थे कि कोई सेवा हो तो बताओ. ते तिथलेच होते लोक सोडायला आलेले स्टीमरवाले, जहाजवाले. तर त्यांनी सगळ्यांनी खूप काळजी घेतली तर पोहोचेपर्यंत. स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी. ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी. तिथं पण क्लास मिस नाही झाला, ज्ञान मुरली चालूच होती. स्टीमर त्या जहाजामध्ये प्रवास काही दिवस चालला असेल. इसे सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया. त्याचे जे कप्तान होते जहाजाचे त्यांनी सुद्धा हे ज्ञान ऐकलं. भारत में प्रवेश. आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे. वहां से गाड़ी में वे आबू आए. ओखा बंदरावरती उतरले आणि आबू मध्ये आले. तरी आपले किती भाग्याची गोष्ट, जर यज्ञ पाकिस्तानमध्ये राहिला असता तर बाबा मेलांसाठी पाकिस्तानमध्ये जावं लागलं असतं आपल्याला. आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है. आदिनाथ की याद में दिलवाड़ा मंदिर है. आदिनाथ जे जैन धर्माचं तीर्थंकर, पहिले तीर्थंकर मानतात आदिनाथ ते ब्रह्मा बाबांची यादगार है और उनका मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है जो माउंट आबू में है, जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानयुक्त यादगार है. इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है. माउंट आबू का बरं निवड केली याची? एकांत आहे, एकांताचं वातावरण आहे, योग तपस्येसाठी खूप चांगलं स्थान है. शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार जब राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ. यह वही आबू है जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने
इस प्रकार कहा। कविता है। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सत्युग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गती से प्रारंभ कर दिया। तर खास कार्य सुरू झालं आबूमध्ये। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों अथवा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली, तब वे माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों के पाठ का संवरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन करने के लिए निकली। तर नंतर मग या सेवा सुरू झाल्या। मग खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये ईश्वरीय विश्वविद्यालयाचं कार्य सुरू झालं आणि पुढे चालून त्याचा विस्तार कसा झाला ते आपण नंतर बघू।